नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका। चलिए दिसंबर के बहाने देखते हैं रीडिंग आपके व्यवहारिक जीवन को लेके। तो रीडिंग शुरू करने के पहले ओरेकल डेक से देखते हैं कि क्या संदेश आ रहा है आपको। चलिए। तो आपने जैसे कि शायद देखा होगा, एक कार्ड गिर पड़ा है और काफ़ी सकारात्मक कार्ड है। ज़रूर दिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये था वो कार्ड दर्शकों जो मैं डेक शफल करते करते गिर गया। और एक्चुअली दरअसल ये कार्ड जो है ना, ऐसा उल्टा आया। तो माफ़ कीजिएगा, पर कुछ लोगों के लिए जिस वो बोलते हैं ना, जिस संधि की राह देख रहे हैं, जिस मौके की राह देख रहे हैं, शायद वो नहीं आए, ऐसा तो नहीं कह सकती, पर थोड़ा वक्त लग सकता है, यह कह सकती हूँ। और ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है। दूसरा कार्ड है ये। तो दर्शकों, मूविंग ऑन का कार्ड आया है कि कुछ ऐसे लम्हे हैं जिससे आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब ये रीडिंग प्रेमी जीवन को लेके नहीं है, तो मैं यही कहूँगी कि उसका यहाँ पे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मूविंग ऑन, हाँ, व्यवहारिक जीवन को भी लेके हो सकता है। शायद आपकी कोई ऐसी कड़वी यादें हो जिससे आपको दूर जाना चाहिए, जिससे आपको भूल जाना चाहिए। सीखे आप उससे कुछ और दूर जाइए, क्योंकि आपने वहीं पे आप अटके हुए हो। शायद ये भी हो सकता है, इसलिए कुछ लोगों के लिए जो मौका आ सकता है वह आने के लिए वक्त ले सकता है, ये भी एक हो सकता है। और एक ये कार्ड आया है। तो दर्शकों, यहाँ पे कोई बहुत पैसे वाला इंसान है। ये कोई औरत हो सकती है, कोई मर्द भी हो सकता है, पर कोई किसी से पैसों के लिए शादी करना चाहता है। तो आप ज़रूर आपकी निजी ज़िंदगी में देखिए, जिनकी शादियाँ तय हो चुकी है या तय होने वाली है, या आप किसी रिलेशनशिप में है, या देखिए आपको वो ज़रूर पता लग जाएगा। तो चलिए अभी हम टैरो से देखते हैं दर्शकों। एक ये कार्ड लेने का मन कर रहा है और है। तो दर्शकों, यहाँ पे ये कार्ड देख के ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को बहुत धमका रहा है या कोशिश कर सकता है। तो यही कहूँगी, इस बारे में आप ज़रा सावधान रहिएगा। चलिए देखते हैं टैरो में से हमें क्या मार्गदर्शन मिल रहा है। चलिए सोचिए आप अपने व्यवहारिक जीवन के बारे में। देखते हैं स्प्रेड में कौन से कार्ड्स आते हैं। दर्शकों, रीडिंग के वक्त आपको समझाते वक्त मैं ज़रूर सब कार्ड्स दिखाऊंगी, तो चिंता ना करें उस बात को। देखिए, तो दर्शकों अभी 6 कार्ड्स आए हुए हैं। देखते हैं, अगर मुझे लगा तो और भी कार्ड्स हम ज़रूर लेंगे। तो पहला ही कार्ड ये है और काफ़ी सकारात्मक कार्ड है, मेजर अरकाना कार्ड है। तो अभी इसके मुझे कुछ 2-3 ऐसे ऊर्जाएं महसूस हो रही है। एक, सबसे पहले तो आपके व्यवहारिक जीवन में जो भी हो रहा है वह होना ही था, क्योंकि वह आपका कर्मा था। इससे आपको कुछ सीखना है, या किसी आप पिछले जन्म में जितने भी हम पिता के आए हैं, उस किसी जन्म में आपने ऐसा कुछ किया है, इसलिए आपको अभी फ़िलहाल ये एक जो आपके ज़िंदगी में तौर आया है उसे गुज़रना पड़ रहा है। एक मुझे ऊर्जा ये महसूस हो रही है। दूसरी ऊर्जा, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, सब कुछ किया है, तो अब वक्त आया है कि आपको न्याय मिलेगा। ये मुझे दूसरी ऊर्जा बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। तो ज़रूर आप आपकी निजी जीवन के साथ आप इससे बोलते हैं ना, कनेक्ट कर सकते हैं, ये कहूँगी दर्शकों। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक समतोलता आने वाली है, या कुछ लोगों को अपने पैसों को लेके समतोलता करने की ज़रूरत है। अब ये कार्ड ये भी कहता है दर्शकों कि आपको दान धर्म करना चाहिए,
हो सके उतना कीजिए और भेदभाव ना करें गरीब और जो रिच लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उनमें। ये कहूँगी जो पैसों के मामले में, जो व्यवहारिक जीवन में किसी न किसी तरीके से कुछ इशू से गुज़र रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है, यही कहूँगी दर्शकों की सोच समझ के पैसा खर्च कीजिए, सोच समझ के आगे कदम उठाइए। यही कहूँगी दर्शकों ये कार्ड को देख के। और आपकी रीडिंग में दर्शकों बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स के ही कार्ड आया है जो पैसों को दर्शाते हैं। ये एक कार्ड आया हुआ है जो कि आपको ये कह रहा है कि दर्शकों आपको ना व्यवहारिक सोच के अभी चलना है। व्यवहारिक जीवन की ही रीडिंग है, पर फिर भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऐसा करते हैं कि व्यवहार में भी खुद के भावनाओं को बीच में लेके आते हैं। ठीक है, कभी कभी भावनाएं होती है, पर किस हद तक होनी चाहिए वो उन्हें समझ नहीं आता। तो व्यवहारिक बनिए, यही कहूँगी। ज़रा व्यवहारिक बनिए और ये कहूँगी कि एक ना राजा की ऊर्जा में आने की कोशिश कीजिए दर्शकों। जो निर्णय है ना आपकी ज़िंदगी के, आप लेना शुरू कीजिए। किसी और पे ज़्यादा बोलते हैं ना डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, आपका जीवन है, आपका व्यवहारिक जीवन है, आपका पैसा कमाया हुआ है, तो आप इसके राजा बनिए। ये कहूँगी इस कार्ड को देख के। कुछ लोग सीधा सीधा दिख रहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत वो कोशिशें कर रहे हैं, शायद आप आपके हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर दर्शकों आपको यही कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, जो आप आपके बोलते हैं ना कंट्रोल में नहीं ला सकते ना, उसे दिव्य शक्तियों की ओर भेज दे, उसे थोड़ा लेट गो करे। भूल जाओ ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेट गो करे यानी कि आपका थोड़ा ध्यान उसे हटाइए। कभी कभी बहुत बार होता है कि किसी एक बात को लेके हम इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, इतना ज़्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो है ना उस बात को लेके अपनी हमारी ऊर्जा ना वहाँ पे स्टक हो जाती है, बहुत ज़्यादा अटक जाती है। और जैसे हम हमारा ध्यान हटा लेते हैं ना दर्शकों, तो होता ऐसा है कि वो काम बनना शुरू हो जाता है। तो आपको भी इस कार्ड के साथ यही कहा जा रहा है। कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं या नया शुरू कर चुके हो या पहले से आप किसी काम में लगे हुए हैं, तो आपको यही कहा जा रहा है अकेले अकेले करना शुरू मत कीजिए, टीम वर्क कीजिए। आपको सहायता करने वाले आपके लोग हैं, ये कहूँगी। और यही कहूँगी कि बराबर से ऑब्जर्व करके एक एक जो है ना जो आपको समझ रहा है वो सब कुछ लिख के समझ के आप उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस चित्र में कि यहाँ पे ये एक आकृति बन रही है दर्शकों, और यहाँ पे ये कैसे लिख रहे हैं, ये ऑब्जर्व करके लिख रहे हैं। तो आपको भी यही करना है। इस वजह से होगा क्या, धीरे धीरे आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं ना वो पूरी होना शुरू हो जाएगी, ये कहूँगी। पर मिलजुल के काम कीजिए, यही मैं कहूँगी। एक अकेले अकेले करना चाहोगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो टीम वर्क का भी ये कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। तो यही कहूँगी कि आपकी जो छोटी छोटी इच्छाएं है ना वो पूरे पूरे हो जाएंगी, पर आपको टीम वर्क की ज़रूरत है। पर बराबर से देख के बराबर से बोलते हैं ना ऑब्जर्व करके पूरी पूरा डीप नॉलेज लेके आप धीरे धीरे इस पे काम कीजिए, ये कहूँगी। खामोखा खर्चे मत कीजिए, इस कार्ड को देख के ये कहूँगी। आपने आज तक जो भी कमाया है, जो भी सीखा है ना, उसके पत्ते धीरे धीरे खोलना शुरू कीजिए। सब कुछ मत बोलते ना ओपन अप कीजिए, ये कहूँगी दर्शकों। क्योंकि पता नहीं कौन कैसे आपका फ़ायदा ले सकता है, ये कहूँगी। और बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं तो वापस से यही कहूँगी कि थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए दर्शकों, सख्त ज़रूरत है उसकी, क्योंकि शायद आगे जाके आपको ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए देखते हैं और हमें कुछ संदेश मिल रहे हैं कि नहीं। अच्छा, तो दो ऐसे संदेश आए हुए हैं, दो एक साथ कार्ड आया है दर्शकों। तो दर्शकों ये कहूँगी कि आप आपके ज़िंदगी के जादूगर है, जानने की कोशिश कीजिए। आप में वो सब गुण है, पर कहीं पे आप कम पड़ रहे हैं, यही कहूँगी। ज़रा आईने में देखिए, आपको खुद ब खुद शायद आपकी जो ताकत है वो ध्यान में आ जाएगी। और
ये देख सकते हैं आप कार्ड को कि अब जैसे ही कुछ चीज़ें आपके हाथ में लेना शुरू कर देंगे ना, आप अपने हिसाब से आप जब चलाना शुरू कर देंगे ना, आप बहुत ज़्यादा सकारात्मकता आपकी ज़िंदगी में आकर्षित करोगे और देखिए जीत आपकी ही है, यही आ रहा है। पर कुछ बात का ख्याल रखे ही आप कीजिए, जल्दबाजी में कुछ करना नहीं है, टीम वर्क रखिए, किसी से झगड़े मत कीजिए। हाँ, हो सकता है कि आप जो किसी को बता रहे हो वो किसी और को मंजूर ना हो, या कोई और आपको कुछ बोल रहा है, आपको उनका मंजूर ना हो, पर जानने की कोशिश कीजिए कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। खामोखाब झगड़े मत कीजिए दर्शकों, यही कहूँगी। और दो महत्वपूर्ण बात तो वापस से मैं यही कहूँगी कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, तो सब चीज़ें अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश मत करें और खामोखाब खर्चे मत कीजिए, सारे पत्ते खुद के मत खोलिए, थोड़ा खुद के तरफ पास भी रखिए दर्शकों, ये कहूँगी। क्योंकि ओरेकल कार्ड में ही हमें ऐसे कुछ कार्ड्स आए हैं, जैसे कि धमकी वाला कार्ड, और कि शादी मतलब पैसों को देख के कोई शादी करना चाहता है या शादी कर सकता है आपके लिए, तो यही कहूँगी कि थोड़ा संभल के रहिए। तो ये थी आपकी व्यवहारिक रीडिंग। मिलते हैं आगे आपके प्रेमी जीवन की रीडिंग में और आपकी तबीयत को लेकर रीडिंग को। तब तक के लिए धन्यवाद।